क्या होगा अगर लूसीफर, घोस्ट राइडर और थॉर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? एस्गार्ड का गॉड ऑफ थंडर थॉर, डीमन फ्रॉम हेल एंटी हीरो घोस्ट राइडर, या किंग ऑफ हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो लूसीफर, घोस्ट राइडर और थॉर तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लूसीफर वर्सेस घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की, तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था, इसलिए वो स्टार्टिंग में हेवन में ही रहता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल दिया और हेल का रूलर बन गया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, और यहीं से उसको उसके सैटर्न और डेविल जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन था, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं, पर बाद में चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकालकर हेल भेज दिया गया और वो बन गया किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। और हाँ, गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ से कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है, और अगर वो चाहे और अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो एक ही ब्लो में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है और विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में जा सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी और दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता, और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर्स है, साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे मल्टीवर्स या उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने शेप और साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है, जो कि एंजल्स और डीमंस से कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। और जब लूसीफर अपनी डीमन वाली फॉर्म में जाता है तो उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, जिससे वो लोगों के डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का पता लगा सकता है और उन्हें कुछ हद तक इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स और वेपन्स है, लेकिन हम उन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। तो ये थी लूसीफर की पावर्स, और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घोस्ट राइडर कितना पावरफुल है। तो बात करें घोस्ट राइडर की, तो घोस्ट राइडर एमसीयू का एक एंटी हीरो है, जिसका सिर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है, जिसे लूसीफर ने हेल से निकाल दिया था, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारी सोल्स को अब्सॉर्ब करके अपनी पावर्स बढ़ा रहा था, जिससे लूसीफर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है और टाइम आने पर कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसीफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और ह्यूमैनिटी को कुछ ही घंटों में खत्म कर देगा। और लूसीफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस टोटली बिगड़ जाएगा और सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बात करें पावर्स की, तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना वगैरह वगैरह के अलावा किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप करने, और किसी की सिर्फ आंखों में देखकर उसकी बॉडी को हेल फायर से जलाने या पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप कर सकता है और उसकी बॉडी को हेल फायर से जला सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई उसके होस्ट को नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार भी देता है फिर भी वो नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। घोस्ट राइडर इमॉर्टल तो है, पर उसकी नाभि में कोई अमृत भी नहीं है जहाँ पर कोई तीर मारकर उसे मार डाले, और इन्हीं सब चीजों की वजह से हेल का राजा लूसीफर तक उसे हेल में नहीं रखना चाहता था। ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स, और घोस्ट राइडर और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या घोस्ट राइडर लूसीफर को हरा सकता है। तो घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और उसको उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है, जबकि लूसीफर उन सभी डिमोनिक सोल्स और हेल का
किंग है। घोस्ट राइडर के पास हेलफायर है जिसका यूज करके वो किसी को भी इजीली मार सकता है, जबकि लूसीफर उसी हेल का डीमन लॉर्ड है जहाँ से वो फायर आती है। घोस्ट राइडर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और वो एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर लूसीफर अपने सिंगल अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है जिसमें हजारों प्लैनेट्स होंगे। घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक डीमन ही है, जबकि लूसीफर उन सभी डीमंस और हेल का किंग है। इसलिए लूसीफर के हर एक ऑर्डर को घोस्ट राइडर को मानना ही होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो लूसीफर एक ही सेकंड में उसकी सोल को डिस्ट्रॉय या हेल में ट्रैप कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास बहुत सारी सुपर डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं, पर लूसीफर के आगे उसकी ये पावर्स उसके किसी काम नहीं आएंगी, और पावर्स के मामले में लूसीफर घोस्ट राइडर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। घोस्ट राइडर ना ही लूसीफर को मार सकता है, ना ही उसे हार्म कर सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, जबकि लूसीफर एक ही सेकंड में घोस्ट राइडर को मार भी सकता है, हरा भी सकता है, हाल में ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा लूसीफर। तो अब बात कर लेते हैं लूसीफर वर्सेस थॉर की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें थॉर की, गॉड ऑफ थंडर थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा है और पूरे नॉर्थ का प्रोटेक्टर है। क्योंकि थॉर एक गॉड है इसलिए उसके पास सभी गॉडली सुपर पावर्स है। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और सुपर हीलिंग जैसी पावर्स है, पर वो अपने किसी भी पार्ट को रीजनरेट नहीं कर सकता। थॉर एक गॉड है इसलिए उसकी एज बहुत स्लोली बढ़ती है, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक जिंदा रहेगा, और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ रही है। थॉर गॉड ऑफ थंडर है इसलिए उसके पास थंडर से रिलेटेड पावर्स है, जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। थॉर के पास म्योनी और स्टॉर्म ब्रेकर जैसी गॉडली वेपन्स भी हैं, जिससे वो प्लैनेट्स को सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकता है। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट और अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बीम्स को भी सर्वाइव कर चुका है, और पावर्स के मामले में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर चुका है। ये थी थॉर की पावर्स, और थॉर और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या थॉर लूसीफर को हरा सकता है। तो थॉर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसने हजारों लड़ाइयां लड़ी और उन्हें जीता भी है, जबकि लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन है इसलिए ऑलमोस्ट गॉड के बराबर ही पावरफुल है। और लूसीफर फाइट में सिर्फ एक बार हारा था जब सभी एंजल्स ने मिलकर उसके अगेंस्ट फाइट की थी और गॉड ने उसे हेवन से निकालकर हेल भेज दिया था। लूसीफर और थॉर दोनों के पास इमेंसिव गॉडली स्ट्रेंथ है और वो एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर पावर्स के मामले में लूसीफर थॉर से ज्यादा पावरफुल है और वो एक ही अटैक में प्लैनेट के साथ साथ पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लूसीफर एक डेविल है जो कि पहले एक एंजल था और वो यूनिवर्स की क्रिएशन से पहले से एग्जिस्टेंस में है और यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी एग्जिस्टेंस में रहेगा। दूसरी तरफ थॉर की एज बहुत ज्यादा है और वो पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा, पर वो इमॉर्टल नहीं है और एक टाइम के बाद वो भी मरेगा जिस तरह से ओडिन मरे थे। लूसीफर और थॉर दोनों के पास भी सुपर हीलिंग की पावर्स हैं, पर लूसीफर के पास सुपर हीलिंग के साथ साथ रीजनरेशन की भी पावर्स हैं, जिसकी वजह से वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है, जबकि थॉर ऐसा नहीं कर सकता। थॉर अपनी फुल स्ट्रेंथ और लाइटनिंग के साथ लूसीफर पर अटैक करेगा, पर लूसीफर थॉर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और थॉर की लाइटनिंग का भी लूसीफर पर ज्यादा कुछ असर नहीं होगा। थॉर के पास उसका लास्ट ऑप्शन होगा उसका स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकता है, पर उसका भी लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि अर्थ या किसी भी और प्लैनेट की वेपन्स का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है, जो कि थॉर के पास नहीं है। थॉर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर जैसा कि हम एंड गेम में देख चुके हैं थैनोस भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के थॉर को हरा चुका है, जबकि लूसीफर थैनोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इन दी एंड थॉर ना ही लूसीफर को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि लूसीफर थॉर को मार भी सकता है और हरा भी सकता है। इसलिए इन दी फ्यूचर अगर कभी फाइट होती है तो लूसीफर इस फाइट को जीत कर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा लूसीफर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और मार्वल या डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो लूसीफर को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।